अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से इस चैप्टर का बहुत ही मज़े के टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत इजी, बहुत मज़े के। ठीक है, मैंने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन स्पेस एवरी स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड एवरी बिगर सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, स्पेस में खला में अगर हम चले जाएँ तो हर बड़ी बॉडी जो है वो हर बड़ी बॉडी के अराउंड जो है हर छोटी छोटी बॉडीज़ जो है वो रिवॉल्व करें। फॉर एग्जांपल सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करें। हमारे प्लैनेट देख लो अर्थ, उसके अराउंड फॉर एग्जांपल सैटेलाइट यानी कि नेचुरल सैटेलाइट मून रिवॉल्व करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, मून छोटा है अर्थ से, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे। फिर अर्थ छोटी है सन से, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इस तरह लाइक अ नेचुरल प्लैनेट सजेस्ट मून, अर्थ एंड सो मैनी अदर्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड प्लैनेट। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे आपके पास नेचुरल है। मून हो गया, अर्थ हो गया, मून नेचुरल सैटेलाइट है, मून अर्थ जो है वो नेचुरल प्लैनेट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या हो जाएगा, मैन मेड प्लैनेट हो जाएगा। ठीक है, अ रॉकेट इज़ यूज टू लॉन्च इट इन एन ऑर्बिट। ठीक है, रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस मैन मेड प्लैनेट को यानी कि इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम क्या है, अर्थ के अराउंड घूमना। ठीक है, रोटेट करना एक ऑर्बिट में। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए, एक ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, एक ऑर्बिट में इसको एंटर करवाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। ठीक है, ताकि कितनी हाइट के ऊपर अर्थ से, फॉर एग्जाम्पल अर्थ यहाँ पर है तो अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर इसे लॉन्च किया जाए और ये कितनी स्पीड से रोटेट करे, दोनों चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखें ये है हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है, ये जिस ऑर्बिट से अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, इतने फासले से मूव कर रही है और इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, द ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। इस चैप्टर में हम पीछे भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि इस अर्थ के दरमियान और इस सैटेलाइट के दरमियान, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ऑब्वियसली लग भी रही है वैसे। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया था। क्या देख लिया था, Gm1m2/r² इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कह रहे हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी इस सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान। इसी वजह से, इसी जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक बच्चा अगर खड़े होकर एक पत्थर को किसी धागे से बांध कर गोल गोल घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। ठीक है, इसी तरह अगर ये अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव करेगा तो ऑब्वियसली ग्रेविटी वो फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, अलग से हम बाहर से तो कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान। ठीक है, तो चलो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक ऑर्बिट में है और मूव कर रहा है इसके अराउंड। ठीक है, अ सैटेलाइट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सैटेलाइट की ज़रूरत की आर्टिफिशियली हमने इसे क्यों बनाया, ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके, राब्ते में जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो वगैरह, रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है, रेडियो वेव्स वगैरह, इन सब के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और वेदर प्रेडिक्शन, ठीक है, मौसम का हाल पता लगाना है, स्पाइंग कोई जासूसी करनी है, गाइडिंग मिसाइल सिस्टम, ठीक है, मिसाइल सिस्टम का गाइड करना है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड अदर साइंटिफिक रिसर्चेस। ठीक है, इन सारी रिसर्चेस में ये इस्तेमाल हो रही है सैटेलाइट। ठीक है, कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मास m। अभी हमने एक सैटेलाइट कंसिडर कर ली जिसका मास m, विच इज़ लॉन्च इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो एक ऑर्बिट में जो है लॉन्च कर दी गई है अर्थ के अराउंड एट सर्टेन हाइट h, जिसकी हाइट अर्थ से जो है वो कितनी है, वो h है। ठीक है, आगे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। अच्छा, फिर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड टू सैटेलाइट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, देखो अगेन मैंने वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, क्योंकि इसको इस तरह से गोल गोल घूमना है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है ताकि वो इसे सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू रख सके। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी सैटेलाइट को कौन प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जो है इसको टूवर्ड्स, ये ग्रेविटी जो है इसको चारों तरफ से बांध कर रखेगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की भी तो डायरेक्शन ऐसे ही होती है ना, टूवर्ड सेंटर होती है, ताकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके और ये सर्कुलर पाथ में रह सके। ठीक है, तो इधर कौन सी फोर्स होगी, इधर होगी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ठीक है, दस बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है हमारे पास AC इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v²/r होता है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगी कि जो मेरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसका फुल नाम है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो G इज इक्वल्स टू AC हो गया, यहाँ पर AC का जो फॉर्मूला मैंने वो पुट कर दिया, तो इस तरह मेरे पास आ गया AC इज इक्वल्स टू G इज इक्वल्स टू v²/r। ठीक है, अब मैंने क्या करना है भाई जी, अब मैंने ये कह देना है कि R क्या हो रहा है, अब v²/r इज इक्वल्स टू G। अब इसको ऐसे ले लो। ठीक है, AC को तो ख़त्म कर दो, हमने इसको G के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला ये बच गया। ठीक है, अब ज़रा देखना दोबारा से हमसे इसमें क्या कह रहे हैं, R इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू RG हो जाएगा। फिर मुझे v² ने v चाहिए, स्क्वायर से मैंने इसको कैंसिल किया और ये v मेरे पास आ गया किसके इक्वल, √RG के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया v इज इक्वल्स टू √RG। क्या करूँगी, सबके वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, रेडियस ऑफ अर्थ ये वैल्यू पुट करूँगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
की वैल्यू पुट करूँगी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, रूट सॉल्व करूँगी, मेरे पास वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको निकालना, अगर मीटर पर सेकंड में निकालना चाहूँ तो कोई गलत नहीं करेगा, ये आंसर। और अगर मैं इसे किलोमीटर पर सेकंड में निकालना चाहूँ तब भी कोई गलत नहीं करेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करूँगी, 1000 से डिवाइड कर दूँगी। 7.9 एक्सपोनेंट 3 ऊपर है, नीचे अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करती हूँ तो मैं इस 1000 को भी लिख सकती हूँ एक्सपोनेंट 3। क्यों लिख सकती हूँ मैं इस 1000 को एक्सपोनेंट 3, क्योंकि इसके आगे 3 जीरो हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास सब कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंट 3 से एक्सपोनेंट 3 कैंसिल और मेरे पास बच गया 7.9। या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, 7.9 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3 को खोल के लिख दो 1000 और नीचे आ गया 1000, 1000 से 1000 कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड में मेरे ख्याल से बस इसलिए किया है क्योंकि डिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए मीटर में जो है ना बहुत बड़ा आंसर आ जाता है, इसलिए इसे किलोमीटर में रखा है। ठीक है, एक ऑर्बिट में मूव करे तो सोचो कितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमसे कहना है दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू मूव इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कहना है कि ये वो कम से कम वेलोसिटी है या ये वो कम से कम वेलोसिटी है, बस यूनिट्स का फ़र्क है दोनों में, दोनों एक ही चीज़ है। ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो एक सैटेलाइट को चाहिए कि वो अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। अगर एक सैटेलाइट को हम अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव करवाना चाहते हैं, सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हैं एज अ सैटेलाइट, तो हमें कम से कम भी उसे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट, कम से कम भी इतनी वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वेलोसिटी ऑफ अर्थ। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब अगर हमें इसका टाइम पीरियड निकालें कि कितने टाइम पीरियड में इतनी रोटेशन ये कंप्लीट करेगी इतनी वेलोसिटी से, ठीक है, वो किस तरह से निकालेंगे, सिंपल है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से देखने चाह रहे हैं ना अपने टाइम को। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला है, v = s/t हमारे पास फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास यानी कि वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें t निकालना है, तो t उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा t = s/v। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, अब मैं कह रही हूँ कि क्योंकि अब ये मूव कर रहा है सर्कुलर में, ठीक है, तो मैं सिंपल वाला यहाँ पर s और v पुट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब जो मेरा एस होगा उसको मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, कंप्लीट रेवोल्यूशन एक सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल है, स्फीयर है, जो भी आप समझ लो। ठीक है, तो स्फीयर का सर्कमफेरेंस हम लोगों ने देखा है कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, पीछे चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो 2πr के इक्वल होता है। इसलिए मैंने क्या किया, एस की जगह पर मैंने पुट कर देना है 2πr और टी की जगह पर मैंने पुट कर देना है कैपिटल टी, यानी कि जो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो मेरे पास अब जो फॉर्मूला आ गया वो कुछ इस तरह से हो गया कि कैपिटल टी = एस की जगह आ गया 2πr और v अपनी जगह पर एज इट इज़ है, और फॉर्मूला t = s/v से बन गया, t = 2πr/v। बारी बारी सबकी वैल्यूज़ पुट करूँगी। 2 एज इट इज़ आ गया, पाई की वैल्यू पुट कर दी, 3.14 रेडियस की वैल्यू पुट कर दी जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी जो हमने अभी पिछले ऊपर जो है जो अभी हम लोगों ने ड्राइव किया, इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करूँगी और मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा कि जो टाइम पीरियड होना चाहिए 5087.59 सेकंड्स होना चाहिए। अगेन क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है रोटेशन है, तो मैं इसको कि इसमें कम से कम मिनट में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ तो क्या करूँगी, 1 मिनट में भाई 1 मिनट में मेरे पास होते हैं 60 सेकंड। अगर मुझे 1 सेकंड में चाहिए, ठीक है, तो ये 60 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1/60। ठीक है, अब मुझे कितने सेकंड में चाहिए, मुझे इतने सेकंड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको 60 से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये जब ये वाली वैल्यू जब आपके पास 60 से डिवाइड होगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 84.79। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन 85 मिनट्स चाहिए एक सैटेलाइट को कितनी 7.9 वेलोसिटी से एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिक्रीजेज एंड इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेज। ठीक है, अब भाई ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि इतनी वेलोसिटी पे इतना टाइम लगेगा, लेकिन कह रहे हैं कि अब एक और चीज़, अगर हम हाइट बढ़ा दें अर्थ से अपनी सैटेलाइट की, अगर हाइट हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि वो अर्थ से दूर होता जाएगा। ठीक है, अब जब वो अर्थ से दूर होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइट बढ़ा देने से, सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम हाइट ज़्यादा बढ़ा दें अपने ऑर्बिट की, अपने सैटेलाइट की, तो जो वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की वो कम होती जाएगी। ठीक है, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जब स्पीड कम होती जाएगी जाहिर सी बात है, खुद सोचो टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, मेरी गाड़ी अगर ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो मैं जल्दी कहीं पहुँच जाऊँगी, लेकिन मेरी गाड़ी अगर कम स्पीड से चलेगी तो मुझे देर लगेगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इफ़ अ सैटेलाइट कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन इन 85 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, देन सच 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, देन सच ऑर्बिट इज़ एट हाइट 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन हमें नहीं दी हुई, डायरेक्ट हमें बता दिया कि अगर इतने टाइम में इतनी स्पीड से हमारी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो वो इतनी हाइट पर होनी चाहिए। ठीक है, 400 किलोमीटर की हाइट पर अगर वो होगी और अगर इतने किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से वो मूव कर रही होगी तो वो इतने टाइम में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट, एंड दिस इज द नियरेस्ट ऑर्बिट। ठीक है, और यही सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट होता है, इससे करीब और ऑर्बिट नहीं हो सकता, इससे दूर हो सकता है, इससे करीब नहीं होता, ये नियरेस्ट ऑर्बिट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ये वाला जितना मज़े का और जितना आसान था ना, आगे इससे भी आसान है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।